अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। 14 अगस्त जश्न आज़ादी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ़ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से। और इस जश्न आज़ादी के ऊपर एक सिर्फ छोटी सी बात करूँगा, इसलिए कि मुझे आदत नहीं है बहुत ज़्यादा लंबी बात करने की। ये आज़ादी जो है ना, ये एक बहुत बड़ी नेमत है। ये उन लोगों से पूछा जाए जिन लोगों के पास आज़ादी नहीं है। और 25 साल ज़िंदगी के मैंने पाकिस्तान से बाहर गुजारे, और मैंने बहुत सारे ऐसे मुल्कों के लोगों के साथ काम किया जिनके पास अपना पासपोर्ट नहीं है, इसलिए कि उनके पास मुल्क में अभी कोई मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से उनका अपना पासपोर्ट नहीं है। आज़ादी अभी है नहीं। और अपना क्या कहते हैं, यूनियंस के तरफ से जो उनको मिलता है पासपोर्ट या कोई कागज़ होता है, उस पर वो सफ़र करते हैं। जब हम उनसे मुआवजा करते हैं दूसरे मुल्क में रहकर, तो हमें पता चलता है कि यार हमारा अपना पासपोर्ट है, हमारा अपना मुल्क है, हम आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। अपनी मर्ज़ी से तमाम जो हमारे मज़हबी जो फ़राइज़ हैं वो हम अपने आज़ादी के साथ अंजाम दे रहे होते हैं। लेकिन हमारे ही मुसलमान बहुत सारे मुल्कों में रह रहे हैं जहाँ पर वो अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं दे पा रहे होते हैं। तो तब जाकर पता चलता है कि आज़ादी का बेसिकली मकसद क्या है। बस मैं यही चाहूँगा कि इस आज़ादी को नेमत समझें, ख़ुद भी समझें, बच्चों को, छोटे बच्चों को लाजमी समझाएं, ताकि उनको पता चल सके कि ये 14 अगस्त बेसिकली है क्या, और इसमें हमने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, और इसके बाद जो है ये पाकिस्तान हमारा आज़ाद हुआ है। और आज आज़ाद मुल्क में हम खुशी खुशी आज़ादी के साथ सांस ले रहे हैं। ठीक है, हमारे पास आज 2 मेहमान मौजूद हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सोचा कि उसको हम आज कुकिंग शो के अंदर जो है ना इनको इनवाइट करें और उनसे जो है ना सुने। बहुत इनके पास ज़ाहिबत मसरूफ़ियत होती है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने टाइम निकाला। सबसे पहले तो इनका शुक्रिया। और साथ में जो है अब्दुल राफ़े हैं जो फ़ाइनलिस्ट हैं पाकिस्तान आइडियल के। इसके अलावा बहुत सारा और भी काम करते रहते हैं, बहुत सारी और भी इनकी मसरूफ़ियात हैं, और क्या क्या करते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आप आए जी। और मिदत हयात जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सेकंड टाइम आई हैं हमारे शो में? बिल्कुल, मैं पहले ही आ चुकी हूं। बिल्कुल। और ये सिंगर भी हैं, पाकिस्तान आइडल में इन्होंने हिस्सा लिया है। इसके साथ साथ अनकरीब एक फ़िल्म भी आने वाली है आपकी कोई, जिसके अंदर आपने सिंगिंग की है, और इसके अलावा बहुत सारा काम कर रही हैं। उसके बारे में मिदत से जो है अभी हम बातचीत भी करेंगे। तो आप दोनों को खुशामदीद अपने शो में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैंने तो एक छोटी सी बात की है, आप लोग माशाल्लाह अभी यंग हैं, क्या समझते हैं इसके बारे में? अभी जो 14 अगस्त आता है, सिर्फ हम झंडियाँ वंडियाँ लगाते हैं या कुछ इसके बारे में भी सोचते हैं, कुछ जज्बात होते हैं क्या इसके बारे में? जी, आपसे शुरू करते हैं। जैसे आपने जिक्र किया झंडियाँ, आप वो तो उम्र नहीं झंडियाँ वाली, तो बहुत छोटे बच्चे लगाते हैं, लेकिन यही बात है। अभी भी शौक होता है, अभी भी बिल्कुल शौक होता है। मेरी बात मैं आपको बताऊं, मैंने भी अभी ना अपनी गाड़ी के अंदर मैंने भी अभी झंडा जो है ना वो लगाया है। वो एक शौक, वो एक जज्बा होता है, ख़त्म नहीं होता, इंसान के साथ चल रहा होता है। तो ये कोई बच्चे और बड़े का कोई इसमें वो नहीं है, लेकिन एक खुशी है, एक खुशी में खुश होना और अपने जज्बात को जो है ना हम बचपन से सुनते हुए हैं कि किस तरह हमारे बड़ों ने इस मुल्क को हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, कितना स्ट्रगल किया। इतने स्ट्रगल के बाद हमारा मुल्क पाकिस्तान हमें आज़ाद मुल्क मिला है मुसलमानों को। ये बहुत बड़ी नेमत है। लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद कितना और जद्दोजहद, एक बहुत बड़ी लंबी कहानी है इसकी। कई लोग जो हैं वो तो उन्होंने पाकिस्तान को देखा तक नहीं, लेकिन वो चले गए दुनिया से। लेकिन उनकी जो काविशें थी, उनकी जो मेहनत थी, जिसकी वजह से आज हम पाकिस्तान में आज़ाद गुजार रहे हैं। जो पाकिस्तान ओवरसीज़ रह रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा इस दिन का जो एहसास वो उनको जब पता लगता है। इसलिए मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ ना कि जब हम बाहर रहते हैं ना, तो हमें सही मानों में पता चलता है कि पासपोर्ट, बेसिकली पाकिस्तान का पासपोर्ट, ग्रीन पासपोर्ट की अहमियत ना उस वक्त पता चलती है जब यूनाइटेड नेशन के जो पेपर के ऊपर एक कागज़ होता है सिर्फ यूनाइटेड नेशन का। बहुत सारे, मैं फ़लस्तीनी लोगों के साथ मैंने काम किया है, उनके पास भी पासपोर्ट नहीं होता, एक कागज़ होता है सिर्फ। मैंने अफ्रीका के कुछ ऐसे ममालिक हैं जिन लोगों के साथ काम किया है, उनके पास भी एक कागज़ होता है, पासपोर्ट नहीं होता। वो यूनाइटेड नेशन देता है उनको ताकि वो सफ़र कर सकें दुनिया में कहीं पर। तो इस तरह से बहुत सारे ममालिक हैं जिनके पास अपना पासपोर्ट नहीं है। तो लेकिन हमें जब एहसास होता है कि यार हमारे पास तो अपना पासपोर्ट है, एक नाम है, आज़ाद मुल्क में हम रह रहे हैं,
तो वाकई ये ओवरसीज रहने वाले लोगों को ज़्यादा एहसास होता है इस चीज़ का कि यार ये कैसा लेकिन पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और कुछ करना चाहते हैं और इंशाल्लाह देखें क्या होता है। जी मैं तो कहती हूँ कि हमें चाहे बड़े हों या बच्चे हों सबको इस डे को सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि ताकि आने वाली जनरेशन जो है ना हमसे लर्न करे। अगर हम लोग अभी सोबर बन जाएंगे ओ ये तो वो हमारी जनरेशन भी वही बोलेगी यार इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। तो वो चीज़ हमें जो है ना लर्न करने के लिए, हमें अपने बच्चों को दिखाने के लिए वो चीज़ हमें बिल्कुल सेलिब्रेट करना चाहिए, चाहे वो झंडियाँ हो, झंडा हो, जो भी हो, व्हाटएवर जो हमारी रिवायत है। बिल्कुल, इसमें कोई शर्म वाली बात तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो ट्रेडिशन को बरकरार रखना चाहिए। हम जब व्हाट्सएप पर या नेट पर जाकर मुख्तलिफ दुनिया की चीज़ें कर रहे होते हैं, गेम्स खेल रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, उसको हम अपना फ़ख्र समझ रहे होते हैं। तो जो हमारी रिवायतें हैं उनमें हमें कौन सी शर्म वाली बात है, क्या करते हैं। बिल्कुल नहीं। और ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी कि बचपन से मैंने जो एक बात शुरू में कही थी कि बचपन से इंसान को बच्चों को जो है ना इस बारे में अहमियत का जो है ना ज़रूर उनको अहमियत का अंदाज़ा करवाना चाहिए ताकि उनको पता चल सके कि हमने कितनी मेहनत की है इसके पीछे। हमारे बुजुर्गों ने जो आज हम हंसी खुशी आज़ादी के साथ ये शो भी कर रहे हैं, ठीक है ना, लोगों तक ये शो भी पहुंचा रहे हैं। तो इसी मौके पर बातें बहुत होती रहेंगी, इंशाल्लाह ये चलता रहेगा सिलसिला। लेकिन कुछ बेहतरीन सा एक मिली नगमा जो है ना मैं चाहूँगा कि कौन पहले, वैसे तो अमूमन लेडीज फर्स्ट मैं सुना देता हूँ। ए वतन प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पर नूर, आज़्म मेरा कभी मेरे इरादे हैं गयूर, मेरी हस्ती में आना है, मेरी मस्ती में शऊर, जा फिजा मेरा तख़य्युल है तो शीरी है सुखन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन। ज़बरदस्त यार, बहुत मेरी पसंदीदा ये मेरी नगमा है और मैं क्या इसके बारे में कहूँ कि मेरे रोंगटे जो है ना वो खड़े हो जाते हैं इसके ऊपर। एक दो ऐसे मिली नगमे हैं जो पुराने हैं लेकिन ये कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मैं खुद बहुत ज़्यादा अभी जज्बाती सा हो गया हूँ मैं थोड़ा तो बहरहाल इंशाल्लाह ब्रेक के बाद दोबारा से वापस आते हैं मुदासिर नगमा जी। बहुत सारी यादें आपने ताज़ा करनी माशाल्लाह, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। छोटा सा ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही ज़बरदस्त 14 अगस्त की आज़ादी मुबारक हो आप सबको। और आज हम अपना शो जो है आज का तड़का जो है सब लोगों के साथ मिलकर मना रहे हैं और मेरे साथ मिद्दत हिदायत जो है मौजूद हैं। और कैसी हैं आप? तैयारी पूरी है? बिल्कुल ठीक है। तो एक तो मेरी नगमा हमने सुन लिया और माशाल्लाह अभी तक उसका असर जो है मौजूद है, तो प्लीज़ एक कोई अपने पसंद का जो है मेरी नगमा जो है। वतन के सजीले जवानों, है वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए है, मेरे नगमे
जो कुछ लिखा शायरों ने, उसमें शामिल है आवाज़ मेरी। उड़ के पहुँचोगे तुम जिस उफ़क़ पे, साथ जाएगी परवाज़ मेरी। ऐ शुजाअत के ज़िंदा निशानों, मेरे नग़मे तुम्हारे लिए है, मेरे नग़मे तुम्हारे लिए है। ऐ वतन के सजीले जवानों। बहुत ज़बरदस्त मुकाबला है भैया। बिल्कुल मुकाबला नहीं। आज वाकई माशाल्लाह जो सॉन्ग्स हमारे मिली नगमे जो वाकई एक अरसे से चले आ रहे हैं, जिसको सुनकर वाकई रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं, जज्बात हो जाते हैं। और इंसान जो सरहदों पे हमारे जो फ़ौजी जवान हैं जो हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं, उनको खराज तहसीन पेश किया जा सकता है ऐसे नगमों के साथ। और माशाल्लाह यही नगमे थे जो सरहदों पे जो है ना माशाल्लाह लोगों ने बड़ी हौसला अफजाई जो है ना किया जाता है। और सिंगर्स जो हैं वो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी हैसियत रखते हैं, जो हमारे दिफाई जो निज़ाम है उसके अंदर जो है ना हौसला अफजाई के लिए। इसीलिए बार बार मिली नगमे हम जो है ना बनाते हैं, पाकिस्तान में बनते हैं। और माशाल्लाह काफ़ी मेहनत की जाती है। और एक से बढ़ के एक माशाल्लाह शायर भी हैं जिन्होंने इन चीज़ों को लिखा, उनकी भी बहुत बड़ा काविश है इसके पीछे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो 14 अगस्त तो आती है, हम बहुत सारे आप लोग जाते होंगे फंक्शंस वगैरह में, आप भी जाती होंगी। अच्छा, अभी जो कोरोना वायरस की वजह से कुछ इफ़ेक्ट पड़ा है, कुछ मसले मसाइल भी हुए हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो इस दौरान क्या आप लोगों ने कुछ घर पर बैठकर कुछ चीज़ें बनाई, कुछ ऐसा किया? बिल्कुल होमवर्क मैं कहता हूँ कि हमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा कोरोना से, क्योंकि हम जब घर पे थे तो हम ऑलरेडी अपने म्यूज़िक पे ही काम कर रहे थे। अच्छा, म्यूज़िक पे। हाँ, ये अच्छा मौका मिल गया, बिल्कुल ईजी होकर, ताकि एक तरफ होकर जो है ना पूरे तवज्जो के साथ अपने होमवर्क के ऊपर काम जो है ना वो किया जा सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा लॉस हुआ है, बेशक बाहर जाना नहीं हुआ। जैसे हम लोग ज़्यादा कॉन्सर्ट्स नहीं हो रहे थे, कॉन्सर्ट बिल्कुल बंद थे, कहीं आना जाना नहीं था, लेकिन हम बोर नहीं हुए घर पे। हमने वही टाइम को हमने कहा कि नहीं, और चीज़ हम उस टाइम को अच्छे टाइम में जो है ना कन्वर्ट करके जी, ताकि हमने यूटिलाइज किया। अच्छा, जैसे हम कुकिंग में अपनी एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। ये हमारा शोबा है, इसके अंदर बहुत बड़ी इसके अंदर डेवलपमेंट भी होती रहती है, नई रिसर्च होती रहती है, उसको हम सीख भी रहते हैं, सिखा भी रहे होते हैं। तो आपके अंदर भी, आप लोगों को भी जब रियाज वगैरह करने का भी टाइम मिल जाता है, ये करते हैं आप लोग? बिल्कुल, रियाज तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़रूरी है। जितने भी जो स्टार्ट कर रहे हैं या और जो प्रोफेशनल सिंगर हैं, रियाज अगर आप नहीं करेंगे डेली तो फिर आप कहते हैं ना कि आप अगर आप खाना बनाना छोड़ दें, फिर आप वैसा खाना नहीं बना पाएंगे। नहीं बना पाएंगे जब तक आप प्रैक्टिस में रहते हैं तो आप कर रहे होते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो फिर उसके बाद जो है ना वो चीज़ नहीं बन पाती है। बिल्कुल, वो सुर भी नहीं लगते। अच्छा, मतलब एक बात है ना कि अगर आप किसी गाड़ी को खड़ा रख दें, किसी मशीन को उसमें जंग लग जाएगा तो वो फिर नहीं चलती। हाँ, इधर से मैं पूछूंगा कि यार ये जो सिंगर्स होते हैं, ये क्या खाने पीने के मामले में थोड़ा सा चेंज, इनका फूड जो होता है वो कुछ डिफरेंट होता है या वही खाना खाते हैं जो हम? कुछ लोगों का होता है, मैं तो फिर बिल्कुल परहेज़ नहीं करती। अच्छा, मैं सब खाती हूँ, ठीक है। लेकिन जब वो शो वगैरह आ रहे होते हैं तो फिर थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है कि नहीं। लेकिन हाँ, खाने पीने में ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आप ठंडी चीज़ें जैसे आइसक्रीम हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गई, तो फिजी ड्रिंक, हाँ, इससे थोड़ा खट्टी चीज़ें भी मना होती हैं खाने? हाँ, लग जाता है, गला बिल्कुल खराब हो सकता है। अच्छा, उसके साथ साथ सुना है कि मैंने कोई रोगनी चीज़ें बहुत ज़्यादा, जैसे निहारी, पाए, इस टाइप की चीज़ें जो है ना वो तो कोई मसला तो नहीं है? मैंने तो सुना है कि वो जो बड़े जैसे कव्वाल होते हैं वो लोग तो खा रहे होते हैं पाए वगैरह। वो तो कहते हैं ना, पहले खाना फिर गाना। ये रिवायत है, ये पहले खाना फिर गाना। तो अच्छा,
ये एक सवाल और है कि आपने कोई उस्ताद वगैरह से कोई सीखा? जी मैं बचपन से, मेरे उस्ताद हैं इंतज़ार हुसैन खान साहब। अच्छा, इंतज़ार, वो भी नैपा में पढ़ा भी रहे हैं जी, इस वक्त। तो बचपन से मैं उनसे माशाल्लाह काफ़ी बड़ा नाम है उनका। जी, बचपन से मैं उनसे सीखते हुए आया हूँ, बहुत छोटी उम्र से। ठीक है, ठीक है। आपने भी किसी उस्ताद से? मैंने नेबर कंट्री से भी सीखा क्लासिकल म्यूज़िक का, दहली घराना से, और दूसरा यहाँ पे मुझे जुम्मन घराना से सिखाते हैं मेरे उस्ताद कादिर। जी, कादिर अली खान। क्या नाम है आपके उस्ताद का? कादिर अली खान साहब। कादिर अली खान साहब। तो वो आपको, यानी कि उनसे आप अभी भी सीख रही होती हैं या अब वक्त का थोड़ा सा इशू है, तो लेकिन एक जब मौका मिलता है तो ज़रूर। ठीक है जी। अच्छा, जैसे अभी हम मिली नगमे वगैरह अभी हम सुन रहे हैं, इसके अलावा भी सॉन्ग्स वगैरह भी आप किस तरह के सॉन्ग्स ज़्यादातर आप जो है ना वो करती हैं? मैं कहती हूँ कि एक चीज़ पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग मुझे जो है वो यही बोल रहे होते हैं कि आप इसको जो है वो क्लासिकल या सेमी क्लासिकल या सैड या रोमांटिक, वो चीज़ मैं नहीं चाहती। अभी रिसेंटली मैं कोलैबोरेशन कर रही हूँ, वो रैपर है बेसिकली। अच्छा, रैप। वो यूके से हैं। यूके से, ठीक है। तो वो अब लोग बोलेंगे कि मिधद रैपिंग करेगी क्या उठ के, लेकिन बात वही है कि मैं नहीं सब कुछ करना चाहिए। एग्जैक्टली आपके सोच में, यानी कि ये है कि हर तरह के सॉन्ग बाद में रिग्रेट ना करेंगे, हम ये फलां चीज़ नहीं कर पाए, उस टाइम हमारे पास टाइम था, तो वो चीज़ नहीं। जैसे आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं खाने में, तो वो चीज़ एग्जैक्टली यहाँ भी यही है। आप भी बिल्कुल हर तरह की? मैं कहता हूँ कि सिंगर वही है जो वर्सेटाइल हो, एग्जैक्टली हर तरह के उसको आती भी हो। लेकिन अच्छा सिंगर वो है जो एक्सपेरिमेंट करते हैं पहले 10 दफ़ा सोचे कि मैं जो कर रहा हूँ क्या वो मेरे पे अच्छा लगेगा भी या नहीं लगेगा। ठीक है, तो पहले सोच लेना चाहिए। सही है। आप हर चीज़ गाएं वो अच्छी बात है, आप रॉक गाएं, बहुत सारे जॉनराज हैं म्यूज़िक के, बिल्कुल, लेकिन आप पहले उसमें उबूर हासिल करें। ठीक है। उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट। आपके कहने का मकसद ये है कि अगर आप रैप कर रहे हैं, रैप वाले सॉन्ग्स कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी उबूर हासिल करें। क्लासिक कर रहे हैं तो क्लासिक में भी नहीं होता ये सब वैसे। आपको पता है लोग तो आजकल बगैर ट्रेनिंग के भी आ रहे हैं, तो वो भी काम कर रहे हैं, तो आजकल तो सब कुछ चल रहा है। इसके बारे में मैं अभी बड़ा अच्छा सवाल मेरे जहन में आ गया कि आजकल सिस्टम बड़े अच्छे आ गए हैं, ठीक है ना, तो जिनकी आवाज़ अच्छी भी नहीं है बिल्कुल वही मेरा कहने का मकसद है, वो भी गाना गा लेते हैं और तो माशाल्लाह ऐसा लगता है कि यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त सिंगर है। पता चला कि उसकी अपनी आवाज़ जो है ना वो पता ही नहीं है उसकी आवाज़। तो आजकल मशीनें बड़ी अच्छी बिल्कुल, आजकल सॉफ्टवेयर ने सारा काम आसान कर दिया। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? लेकिन जैसे हम लोग हैं तो लोगों को पता है कि हम लोग गाते हैं अच्छा, तो अगर हम सपोज करें किसी कॉन्सर्ट में दूसरा हम अपने कंट्री को कहीं रिप्रेजेंट करें, तो ये नहीं कि हम लोग गाएंगे तो वो सुनने वाले भी बोलेंगे कि यार नहीं ये वाकई सिंगर है। अब वो लोग गाएंगे तो लोगों को पता ही कि यार ये तो शुगर ले रहे हैं, तफरी के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो लेकिन ये कि लोगों को सेंस है म्यूज़िक का, उन्हें पता है अच्छा बुरा कि क्या है। तो ये है। आप एक वाक़या सुना रही थी बहुत अच्छा सा, तो मैं उस वाक़े को आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूँगा कि किसी कॉन्सर्ट के अंदर इन्होंने मिली नगमा जो है वो गाया, तो वहाँ पर आर्मी वाले भी बहुत सारे, पार्लियामेंट हाउस में मैंने पार्लियामेंट हाउस में, तो वो क्या वाक़या था उसके बारे में ज़रा बताएं। मुझे बेसिकली करना थी ओपनिंग, वो फ्लैग होस्टिंग था पार्लियामेंट हाउस में, 2017 की बात है। तो पहले तो मैं बड़ा एक होता है ना कि बिल्कुल नॉर्मल सा, लेकिन जैसे ही मैं स्टेज पे चढ़ी और इतने सारे लोग बैठे हुए और जनरल बाजवा साहब भी थे, सब बाजवा भी थे, उनकी वाइफ भी थी, तो एक जैसे ही मैंने उठाया माइक और आई वाज लाइक शेकिंग, मैं कांपना शुरू हो गई, मेरे आंखों में आंसू आ गए लिटरली। मैं ये बोली थी कि बस एक अजीब सा जज्बात हो गए थे, जैसे कोई आप बॉर्डर पे खड़े हो, जंग होने वाली है, बस अब गा दो तो वो वाला हो गया था बिल्कुल। ऐसे उबर के आ रहे थे जज्बात, तो आंसू निकलने शुरू। हाँ, मैंने कंट्रोल किया क्योंकि वो लाइव चल रहा था, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने नोट भी करी वो बात की। नहीं, अक्सर ऐसा होता है मेरे साथ। अभी भी मैं जब गा रही थी तो मेरी आवाज़ भी शेकी हो गई थी, आई वाज लाइक थिंकिंग। बिल्कुल। राफे से भी पूछेंगे कि कोई ऐसा वाकया हुआ हो, लेकिन टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और बहुत ही मज़ेदार सी बातें भी हो रही हैं और साथ में मिली नगमे भी चल रहे हैं। और अब हम जाएंगे अपने काउंटर की तरफ कुकिंग के लिए, और मैं चाहूँगा कि
मेरे साथ आप दोनों बिल्कुल साथ खड़े हों। वहाँ हम मिलीनगर में भी जो है ना सुनेंगे, और साथ में हम आप लोगों आपके लिए ज़ाहिर बात है, आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ अच्छी सी चीज़ बनाकर आप लोगों को खिलाएंगे, ठीक है ना। पराठा रोल खाया है आप लोगों ने? आपके हाथ का तो नहीं खाया। कबाब पराठा रोल, मैंने सोचा कि यार 14 अगस्त के हिसाब से जो है ना ये एक डिश बड़ी अच्छी सी है, तो वो हम आपके लिए बनाते हैं। खाना भी आज सुरीला बनने वाला है। सुरीला, ठीक है। तो कभी कोई खाने के ऊपर कोई गाना बनाया है आप लोगों ने? कोई जैसे होता है, होना चाहिए ना, क्या ख्याल है? अभी खड़े खड़े कंपोज अभी बना लेंगे हम लोग। चलो तीनों मिलकर कोई बनाते हैं, फिर उसके बाद जो है ना उसको हम जो है ना वो सही है, ठीक है। बिल्कुल हो गया। तो चलते हैं काउंटर की तरफ, और कबाब पराठा रोल जो है वो तैयार कर रहे हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि अब इसको स्टिक्स वगैरह में लगाने की ज़रूरत नहीं, वैसे ही बनाते हैं कढ़ाई के अंदर, ताकि आसानी से बन जाए। डन। पराठे भी तैयार है मेरे पास, और चटनी हम बनाएंगे, और उसके बाद मज़ेदार चटनी के साथ थोड़ी सी प्याज वगैरह डालकर जो है ना उसको रोल करेंगे, और मज़ेदार मज़े लेकर जो है ना वो खाएंगे, ठीक है जी। आइए चलते हैं। ठीक है जी। अब आप लोगों को गाना तो आप मुझे सिखाएंगे, और मैं आपको जो है ना बिल्कुल कुकिंग सिखाऊंगा, ठीक है जी। तो खाना वाना बना लेती हैं आप? हाँ। अच्छा, क्या बना लेती हैं वैसे? बिरयानी में बहुत ज़बरदस्त बनाती हूँ। अच्छा, ठीक है। वो ख्याली होती है या? नहीं, बाकी ओरिजिनल कढ़ाई हो गई, वाइट कढ़ाई हो गई, बिरयानी हो गई, जो भी हो गया। ठीक है। आप भी कुछ कभी कभार हेल्प करवा दें? हाँ, नाश्ते से ज़्यादा कुछ नहीं बना पाता। अच्छा, वैसे मर्दों का अक्सर ये होता है कि वो कहते हैं कि अंडा हम बना लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो स्पेशलिस्ट होते हैं हम तो इसमें बनाने। अंडे की वैरायटी बड़ी होती है कि ऑमलेट अंडा, चीज़ अंडा, और ये है, और इस तरह से। बिल्कुल ऐसे ही होता है। वैसे एक्सपेरिमेंट किया है कभी? एक्सपेरिमेंट तो नहीं है, सिंपल जब नाश्ते के लिए जब देखते हैं कि कोई नहीं बनाने के लिए, तो खुद ही किचन में जाके खुद ही मेहनत करते हैं, बना लेते हैं। ठीक है। अच्छा, मम्मी वगैरह की कभी कभार जैसे कि बहुत ज़्यादा मेहमान आने वाले होते हैं, तो मम्मी वगैरह की हाँ, हेल्प हाथ तो बटा देते हैं। तो सबसे ज़्यादा मैंने सुना शौक से आप जो है ना प्याज काटने का शौक है आपको बहुत ज़्यादा। हाँ। प्याज सबसे खतरनाक चीज़ होती है, आँख से आंसू आने लग जाते हैं इंसान के ना। तो कभी काटी है प्याज? नहीं, मैंने आज तक नहीं काटी ना। आलू वगैरह? आलू काटे हैं, आलू काटे हैं, गाजर को हम जो कद्दूकस करते हैं। अक्सर मर्दों को एक काम मिल जाता है, वो आसान होता है बड़ा, तो वो होता है सैलेड बनाने का काम। बिल्कुल। तो बहुत सारे सब्जियां दे देते हैं कि बच्चों को, बस आप हाँ, ये उसके आप नहीं करना, बिल्कुल। वो तो सैलेड जो है ना वो तैयार कर लो, बिल्कुल, बहुत इजी होता है। आइए चलें, कबाब हम तैयार कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कढ़ाई में बना लें इसको, ठीक है। तो इसके लिए हमने गोश्त को हमने पपीते का पेस्ट लगा के रखा है। बेसिकली ये कबाब है, बेसिकली इसको हम स्टिक्स पे लगाकर आप चाहें तो इसे जो है ना उस पर बना सकते हैं, कोयलों पर भी सेक सकते हैं। यही मैरिनेशन होगी। पपीता मैंने पहले से लगा के रखा हुआ है इसमें 2 घंटे पहले से। 1 किलो में तकरीबन 2 खाने के चम्मच, तकरीबन 2 घंटे चाहिए होते हैं गाय के गोश्त के लिए, और बकरे के गोश्त के लिए 1 से 1.5 घंटा चाहिए होता है, ठीक है। इसे हमने डायरेक्टली इसके अंदर डाल देना है पैन में, ठीक है। ये है मेरे पास सरसों का तेल, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसके अंदर, ठीक है। ये हमने ऐड कर दिया। कुटी हुई लाल मिर्च है, थोड़ा स्पाइसी पसंद करते हैं, लाइट स्पाइसी, चलो 1 टेबल स्पून डाल देते हैं इसमें, ठीक है। और ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चमचा। ये है मेरे पास गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चमचा। हल्दी 1/2 टीस्पून, ठीक है। और इसके साथ ये है नमक हमेशा हाथ से डालना चाहिए, इससे जो ना एक तो नमक सही रहता है और कभी ज़्यादा कम नहीं होता। बाकी चीज़ें चमचे से डाल लें, नमक जो है ना हाथ से डालें, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट आ गया 1 टेबल स्पून, ठीक है। और ये है प्याज का हमने ना ब्राउन पेस्ट बना, वाइट इसको ना ब्राउन करके ना इसका पेस्ट बना लिया, ठीक है। इसका जो टेस्ट है बहुत ज़बरदस्त आएगा। और इसके बाद मैंने इसमें दही डाल दिया, और ये है मेरे पास भुने हुए जो चने होते हैं ना, हम जो ठेलों पे मिलते हैं, उसका पाउडर है, ये हमने इसमें डाल दिया 2 टेबल स्पून, ठीक है। अब इसको हमने मिक्स कर देना है, और ये चला गया पकने के लिए। चलो जी, इसको हमने थोड़ी देर ढकना लगा कर छोड़ेंगे, तो ये अपना जो गोश्त में पानी होता है ना वो खुद ब खुद आ जाएगा इसके अंदर। फिर इस सारी चीज़ों को मिक्स करके हमने इसको तैयार कर लेना है। और इसी के साथ चटनी भी तैयार कर लेंगे। चटनी जो है मैं बना रहा हूँ इमली की चटनी, ठीक है। इमली की चटनी बनाने के लिए, अच्छा खट्टी मीठी चटनी है, इमली का पेस्ट फिर हम खा सकते हैं इसको। हाँ,
इमली का पेस्ट 1 कप, ठीक है, और ब्राउन शुगर, ठीक है, मैंने कहा था ना खट्टी मीठी, ठीक है, ब्राउन शुगर 2 से 3 खाने के चम्मच, ठीक है। ये है काला नमक, ये तकरीबन आधा चाय का चमचा। ये सौंठ, यानी कि इसको हम जो अदरक का पाउडर होता है ना, वो बड़ा खट्टा सा, बड़ा मज़ेदार सा, बड़ा टेस्टी सा, ये बड़ी हाजमेदार सा, ठीक है। उसमें थोड़ा सा नॉर्मल जो नमक होता है वो आपने ऐड कर देना, और ये है ज़ीरा पाउडर, ठीक है, ये हमने इसमें ऐड कर दिया, और इसे आपने कर लेना मिक्स। ये आपकी जो पराठा रोल हम बनाएंगे उसकी चटनी है। अच्छा, इसके अंदर पुदीना और हरी मिर्चें भी आप ऐड कर सकते हैं, तो उससे भी इसका हरा मसाला भी हो जाएगा और ये वाला मसाला भी मिल जाएगा। सारी चीज़ें मिलकर बड़ी अच्छी सा एक जो है टेस्टी सा अलग सा टेस्ट आएगा। ब्राउन शुगर भी है इसमें, इमली का पेस्ट भी है, खटास भी है, मिठास भी है, हर चीज़ के अंदर तीखापन भी है, सब चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो इसको हमने थोड़ा पुदीना और हरा धनिया और हरी मिर्चें भी इसमें शामिल कर सकते हैं। जब तक ये तैयार हो रहा है तो मिदत से बोलें कि भी कोई अच्छा सा माइक सॉन्ग। किचन में कभी गाना गाया? हाँ, अच्छा। पकाते पकाते गाने का मजा ही अलग है। अच्छा, ठीक है जी, ओके। इजाजत है? हाँ, इजाजत, सबकी इजाजत है, देखने वाले की देखने वालों की भी इजाजत जी। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तरहम बना रहे, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बांस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा खाइस के, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बांस के, इस ज़मीं के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़िज़ा तुम्हारी है, बहरोबर तुम्हारे हैं, कहकशा के जाले रह गुज़र हमारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बांस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा इसके। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से खुश रखे और बहुत माशाल्लाह जम कर गाया आपने। थैंक यू। आइए बैठते हैं। तो जी टाइम हो गया ब्रेक का। जब तक हमारा कबाब तैयार हो रहा है, ब्रेक के दौरान जो है इसके रोल शोल बनाएंगे और मज़ेदार तरीके से इसको खाएंगे भी, इंजॉय भी करेंगे। लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और कहीं जाने का नहीं है आपने, वापस आना है और बहुत सारी बातें अभी करनी है हमने आपके साथ। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। बिहारी कबाब
अज्जा, गोश्त के पसंदे 1 किलो, दही 100 ग्राम, पपीते का पेस्ट 2 से 3 खाने के चमचे, प्याज तली पिसी हुई 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, सफेद जीरा भुना कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च कुटी हुई 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, चने भुने हुए 4 खाने के चमचे, सरसों का तेल 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: गोश्त के पसंदों को पपीते का पेस्ट लगाकर 3 से 4 घंटों के लिए रख दें। एक बोल में पसंदे, प्याज तली और पिसी हुई, दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, सरसों का तेल, हल्दी, गरम मसाला, लाल मिर्च, जीरा भुना और कुटा हुआ, चने भुने हुए और नमक शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। 1 घंटे के लिए छोड़ दें। अब चाहे तो इसको सीखों पर लगाकर कोयलों की मदद से सेक लें या स्टीमर में डालकर स्टीम करके फ्राई कर लें या फिर ओवन में बेक कर लें। बिहारी कबाब तैयार है। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही ज़बरदस्त बातें भी हो रही हैं और 14 अगस्त आज़ादी का दिन जो है वो मनाया जा रहा है और मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, तमाम मेहमानों की तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। इसका ख्याल रखें और इस दिन को ना भूलें। हमेशा याद रखें, बच्चों को लाजमी इस बारे में बताएं, उनको सिखाएं, समझाएं ताकि उनके दिल में जो पाकिस्तान का एक जज्बा है ना वो पैदा हो। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये जज्बा हमें बार बार याद दिलाना पड़ता है, इसलिए कि इंसान की मेमोरी शॉर्ट होती जा रही है, शॉर्ट मेमोरी, थोड़ी देर में भूल जाता है इंसान, तो उसको बार बार चीज़ें याद दिलानी ज़रूरी होती है। ठीक है, मिद्दत हिदायत जो है मेरे पास मौजूद हैं और एक मिली नगमा बहुत पसंद है मुझे और वो है चांद मेरी ज़मीन, बिल्कुल, फूल मेरा वतन। जी, तो अगर आप जी दोनों मिलके, बल्कि अगर चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन, चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन, मेरे खेतों की मिट्टी मिला ले अमन, चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन, चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन, मेरे मल्लाह लहरों के पाले हुए, मेरे मल्लाह लहरों के पाले हुए, मेरे दहका पसीनों के ढाले हुए, मेरे मजदूर इस दौर के कोहकन, मेरे मजदूर इस दौर के कोहकन, चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन, चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन, मेरे खेतों की मिट्टी मिला ले यमन, चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन। वाह वाह, ज़बरदस्त। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इसी तरह से चांद की तरह और फूलों की तरह से रखे और इसी तरह से हंसी खुशी सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर मोहब्बत के साथ पाकिस्तानियत का नारा लगाते हुए ना ज़िंदगी गुजारें। और ये चीज़ की कमी होती जा रही है और हमें चाहिए कि ये रिवाइज़ करें, दोबारा से रिवाइज़ करें अपने आप को कि हम पाकिस्तानी हैं और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें। जो भी मुश्किलात हैं, परेशानी हैं, जो भी चीज़ें हैं ज़िंदगी के साथ चलने वाली हैं, लेकिन इसका हल किसी के पास नहीं है। हमें अपने साथ अपने तौर पर थोड़े सी कंट्रीब्यूशन करके और इस दुनिया में, इस मुल्क के अंदर जो है ना तमाम चीज़ों को चेंज हम कर सकते हैं और दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। और बहुत सारी कौमों ने इस तरह से किया है, ठीक है। और याद करें, हर चीज़ को याद करें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पिक्चर आपके सामने बिल्कुल क्लियर आ जाएगी। जी, आप क्या सुनाना चाहेंगे? एक बहुत ही फेवरेट मेरा जुनून, इसलिए कि मैं आपको पराठा खिलाने लगा हूँ। पराठा रोल, ठीक है।
ठीक है ना। तो मैं सारे मिली नगमे जो है ना, मैं चाह रहा हूँ कि सारी चीज़ें मैं सुन लूँ। ठीक है जी। और खुशबू आ रही ना आपको? बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इसीलिए मैंने ना ये खुशबू फैला दी है पूरे अपने किचन के अंदर, ताकि आप लोगों का दिल जो है ना वो बिल्कुल बेताब हो जाए। ठीक है, मुझे लग रहा है खाने के बाद ताकत आ जाएगी। ताकत आ जाएगी बिल्कुल, इंशाल्लाह। ठीक है, बिल्कुल। बैंड जुनून का एक बहुत ही मेरा फेवरेट सॉन्ग है। अच्छा, माशाल्लाह। जी जी, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी, कुर्बानी की बाहों में मिलती है आज़ादी। जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी, तौहीद इत्तेहाद ईमान कायद का पैगाम, तौहीद इत्तेहाद ईमान ख्वाब पाक मेहरबान, जैसे रूह जिस्म जान जानता है सारा जहां। जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी, कुर्बानी की बाहों में मिलती है आज़ादी। जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत आला, बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह। काफ़ी आवाज़ में आपकी जो है ना एक जज्बा भी है और एक काफ़ी डीपली आप होना भी चाहिए। हाँ, और एज अ पाकिस्तानी आपको होना भी चाहिए, अपने आप मुल्क के लिए गा रहे हैं, दिल से गाना चाहिए। दिल से, हाँ। एक चीज़ होता है ना वो जो दिल होना चाहिए, मोहब्बत। जैसे एक कुछ गाने होते हैं, कुछ सिंगर्स होते हैं जो ऊपर ही ऊपर गा रहे होते हैं, पता चल जाता है। असल में देखने वाला जो है ना, सुनने वाला, वो ज़्यादा परफेक्ट सुन रहा होता है बिल्कुल गाने वाले से। बिल्कुल सही बात, कि वो पता चल जाता है उसको कि यार ये दिल से गा रहा है या वैसे ही ऐसी गा रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो बहरहाल अब जैसे कि 14 अगस्त वगैरह के बाद भी और भी बहुत सारे इवेंट्स हमारे आते हैं, तो उसके अंदर भी आप लोग हिस्सा लेते हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी जाने का इत्तेफाक बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। कॉन्सर्ट्स के लिए जाना होता है, और जब आप बाहर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा आप खुशी तब होती है जब अपने आप मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एज अ पाकिस्तानी। वहाँ पे डिफरेंट, आप दुबई चले जाएं, वहाँ पे डिफरेंट आर्टिस्ट आ रहे होते हैं, अलग अलग कंट्रीज से परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी होने का एहसास और जज्बा तब पता चलता है जब आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। वो फील अलग ही होती है, अलग ही होती है, अलग ही जज्बा ही अलग होता है। बिल्कुल कि हम पाकिस्तानी हैं, हम की चीज़ें कम नहीं है। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी बहुत सारे मुल्कों में की है। बिल्कुल। और आम जिंदगी में काम करते हुए वो चीज़ नहीं होती है, लेकिन जब हम दूसरे मुल्क में जाके काम करते हैं ना, बिल्कुल, तो उस वक्त दिल के अंदर है ना एक वो होता है कि इस वक्त सिर्फ मेरी इज्जत का मामला नहीं है, पाकिस्तान की इज्जत का भी मामला है। ठीक है ना। तो बड़ा दोनों चीज़ें मिक्स होकर एक जज्बा जो है ना, वो नींद चैन सब कुछ खत्म हो जाता है। बिल्कुल। मैं अभी 10 घंटे 8 घंटे ना सोऊं तो मुझे नींद पूरी नहीं होती, लेकिन वहाँ 2 घंटे में भी जो है ना नींद पूरी हो जाती है, और सुबह उठकर खड़े हो जाते हैं अपने काम के ऊपर। टाइम हो गया ब्रेक का, वापस आते हैं, पराठा रोल खिलाते हैं हमारे दोनों मेहमानों को, और इनसे बहुत सारी बातें भी करेंगे। आपने कहीं जाना नहीं है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। बिहारी पराठा रोल। पराठा बनाने के लिए बिहारी कबाब हस्बे ज़रूरत, मैदा आधा किलो, घी आधा कप, नमक हस्बे जायका, प्याज स्लाइस लच्छों में हस्बे ज़रूरत। पराठा तैयार करने का तरीका: मैदा, नमक, घी हस्बे ज़रूरत पानी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और सॉफ्ट डो गूंद लें। अब इसके पेड़े बनाकर बेल लें और पराठे तैयार करके एक तरफ रख दें। पराठों पर बिहारी कबाब डालें, प्याज डालकर रोल कर लें और गर्मा गर्म इमली की चटनी के साथ सर्व करें।
वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार हमारे जो है पराठा रोल जो है तैयार हो चुके हैं। अब आपको खुशबू जो है ना वो करीब से आने लग गई है, पहले दूर से आ रही थी, अब और करीब हो गई है। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है ना, क्या नाम है, अब्दुल राफे जो है, एक मैसेज, वो सामने कैमरा है आपका, जो 14 अगस्त के हवाले से, अपने हवाले से जो भी आप अपने मैसेज देना चाहें। 14 अगस्त के हवाले से मेरे जितने भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं उनको मेरा मैसेज यही है कि कोविड का दौर है और सबसे ज़्यादा आप अपना ख्याल रखें, और उसके बाद अगर ख्याल रखते हैं तो अपने पड़ोसियों का, अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उनका ख्याल रखें, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत है। इंसानियत है तो सब कुछ है, तो बस अपना ख्याल रखें और अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें। जी मिदत हया हिदायत मेरे फादर की तरफ से भी और मेरी तरफ से, दोनों की तरफ से ये एक मैसेज है कि देखें 14 अगस्त है, तो प्लीज़ याद रखें कि कितने मुश्किल दौर से हम लोग गुजारे। जैसे बोला गया है कि कोविड का है टाइम, तो उसमें भी लेकिन मेरा ये मैसेज है कि प्लीज़ ये मुल्क बहुत मुश्किलों से मिला है और इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और ये हर किसी को नहीं मिलती। तो अपने मुल्क का ख्याल रखें, अपने लोगों का ख्याल रखें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, इज़्ज़त दें, प्यार दें, और इस वक्त हमको इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान का हम नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। और यही मेरा भी मैसेज है आप लोगों के लिए कि इस आज़ाद मुल्क में रहते हुए अगर आपने नहीं सोचा कि ये आज़ादी बेसिकली होती क्या चीज़ है, तो समझ लें बहुत बदकिस्मत लोग हैं हम। और अगर हमने ये बात अपने बच्चों को ना सिखाई कि आज़ादी का मतलब क्या होता है, तो समझ लें कि ये सबसे बड़ा हमारे लिए बदनसीबी होगी। और हम जो कुछ अभी खो चुके हैं, जिसमें आपस में मोहब्बतें ख़त्म होती जा रही हैं, नफ़रतें बढ़ती जा रही हैं, ये चीज़ें जो है ना ख़त्म होती जा रही हैं। मुझे उम्मीद है अगर सब मिलकर इस चीज़ के ऊपर मेहनत करेंगे तो ये सारी चीज़ें वापस दोबारा वही जज्बा, वही ताकत दोबारा वापस आ जाएगी। कोई मुश्किल काम नहीं है, इंसान सब कुछ कर सकता है। जाते जाते मैं चाहूँगा कि कोई मिली नगमे के साथ हम पाकिस्तान जिंदाबाद, हाँ दिल बिल्कुल, चलें 1 2 3। मैं चाहता हूँ कि क्लैपिंग भी हो सब। हाँ बिल्कुल। ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान।